We will start with the first chapter, that is nature and the significance of management. Starting with topic number 1, concept of management, also known as the meaning of management. मैनेजमेंट का मीनिंग हमें दो पार्ट्स में दिया गया है, दैट इज़ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड द मॉडर्न कॉन्सेप्ट. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट कहता है मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. मैनेजमेंट वो कला है जिसमें हम किसी और के थ्रू काम करवाते हैं. मॉडर्न कॉन्सेप्ट नए ज़माने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इट सेज दैट मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन. मैनेजमेंट वो कला है जिसके थ्रू हम तालमेल बनाते हैं अमंग ऑल द रिसोर्सेज के बीच तालमेल बनाना, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट. रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल दीज आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज. अब ये तालमेल बनेगा कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. दीज आर ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस. इन प्रोसेस को फॉलो करके हम तालमेल बनाएंगे रिसोर्सेज के बीच. अब ये तालमेल बनाया क्यों जा रहा है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जो टॉप मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अचीव कर सके थ्रू मैनेजमेंट. Coming to topic number 2, that is effectiveness versus efficiency. What do you mean by effectiveness? It means completion of task within time. किसी भी टास्क को जब हम टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं तब हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव है. एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया आपको 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं 1 साल में. अगर ऑर्गेनाइजेशन विद इन दैट ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर टास्क कंप्लीट कर लेती है, 1 लाख यूनिट्स बना लेती है, हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव है. कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मीन्स यूजिंग लेस रिसोर्सेज, अचीव करना मैक्सिमम आउटपुट. कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना. रिसोर्सेज कम कैसे यूज़ होंगे? जब हमारी वेस्टेज कम होगी. वेस्टेज कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आउटपुट ज़्यादा निकलेगा. एट मिनिमम कॉस्ट, दैट इज़ कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अचीव करना, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एफिशिएंट है. कमिंग टू टॉपिक नंबर 3, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कैसी है? मैनेजमेंट का पहला काम होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. इट सेज दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्यों बनाती है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव किया जा सके. मैनेजर अब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करेगा? सारे के सारे एफर्ट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स हैं, मेहनत है, उनको एक डायरेक्शन देगा ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, अल्टीमेट गोल है, वो अचीव किया जा सके. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल. मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ परवेसिव. डैट इज़ मैनेजमेंट जो है वो किसी एक फर्म पे नहीं लगती. एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी इट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक रिलायंस, मैकडोनल्ड्स, और बी इट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज, इन सब में मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करनी पड़ती है. प्लानिंग के बाद उन्हें लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, दैट इज स्टाफिंग. उन्हें डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं एंड अल्टीमेटली उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना पड़ता है. सो मैनेजमेंट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो करती है. इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का वो यूनिवर्सल कैसे है? वो इंडिया में भी लगता है, वो यूएसए में भी लगता है, वो यूके में भी लगता है. चाहे कंसर्न यूएसए में है चाहे यूके में है, वो भी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट लगातार होती है. ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट 1 दिन हो गई, 2 दिन हो गई, 3 दिन हो गई, 1 साल हो गई. नो, मैनेजमेंट जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट है. जब तक है जान तब तक मैनेजमेंट है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट कोई एक पर्सन नहीं करता. जितने भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके ग्रुप एफर्ट्स, उनकी मेहनत, सबकी मेहनत को इकट्ठा किया जाता है.
ऑल्दो अलग अलग इंडिविजुअल्स को अलग अलग टास्क असाइन किए जाते हैं, अलग अलग रोल परफॉर्म दिए जाते हैं, बट उनके कंबाइंड एफर्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं उसके अल्टीमेट गोल तक अचीव करने के लिए. सो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. Coming to the next point, management is a dynamic function. Dynamic means changing. मैनेजमेंट को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट कैन बी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट. सो मैनेजमेंट को अपने गोल्स को, अपनी पॉलिसीज़ को एज पर द रिक्वायरमेंट चेंज करना पड़ता है. लाइक अब सोशल ऑब्जेक्टिव है आया है, कोविड-19 आया है हमारे पास, इट्स अ सोशल ऑब्जेक्टिव. कोविड-19 के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को अपनी चेंज नहीं करेंगे, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. बिकॉज ऑफ बहुत जगह लॉकडाउन लगा हुआ है. क्या हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से लोग काम नहीं कर पा रहे हैं. अगर लोग वर्चुअल मोड, ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे कंपटीशन में. कोई और वर्चुअल मोड पे जो काम करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा. सो मैनेजमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को अमेंड करना पड़ता है एज़ पर द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में और चेंजेस भी आ सकते हैं, लाइक पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं. पॉलिटिकल चेंजेस में हमारे पास जैसे टैक्स रेट्स चेंज होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रॉफिट मार्जिन को उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा भी ना बिके. सो मैनेजमेंट हैज़ टू चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ इंटैंजिबल. मैनेजमेंट इंटैंजिबल है. इंटैंजिबल मीन्स हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते. मैनेजमेंट कैन बी गुड मैनेजमेंट एज वेल एज बैड मैनेजमेंट. अगर तो चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंगली चल रही है, जैसा प्लान किया वैसे काम हो रहे हैं, तो हम कहेंगे इट इज़ अ केस ऑफ गुड मैनेजमेंट. ऑन द अदर हैंड अगर कन्फ्यूजन है, हमें पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है, एक्टिविटी को कैरी कैसे करना है, या कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, किसी को पता ही नहीं एक्चुअली किसको कौन सा काम करना है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट. नेक्स्ट फीचर वी हैव इज मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्पोजिट प्रोसेस. मैनेजमेंट कहता है एक कॉम्पोजिट प्रोसेस है बिकॉज इसमें बहुत सारे functions है, more than one functions हैं, that's why it's just called as a composite process. And all these functions, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, are interlinked and interdependent upon each other. Interdependent means एक दूसरे पे ये depend करते हैं, एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलेगा. Interlinked है मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. These all functions are performed in sequence. एक सीरीज़ में परफॉर्म किए जाते हैं. दैट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग. ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंट्रोलिंग पहले कर लो और प्लानिंग बाद में कर लो. नो, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट वन. ऐसे नहीं कर सकते आप डायरेक्टिंग पहले कर लो स्टाफिंग बाद में कर लो. नो, पहले स्टाफ अपॉइंट करोगे तो ही किसी को डायरेक्शन दोगे. So that's why it is known as a composite process of various functions. Next is management is multi-dimensional concept. Multi-dimensional क्यों कहा गया? क्योंकि मैनेजमेंट 3 चीज़ों की होती है. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमारे पास प्लानिंग का फंक्शन आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग का एंड कंट्रोलिंग का. मतलब काम को प्लान करना, फिर वो काम कौन कौन करेगा वो देखना, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. एंड देन कंट्रोलिंग में काम को स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हम देखेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि स्टैंडर्ड जो सेट किया था कि एक्चुअली हमने वैसे ही परफॉर्म किया है कि नहीं किया. नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना. काम कौन करता है? ह्यूमन बींग्स, एम्प्लॉयज़, इंसान, तो उनको मैनेज करना. उसमें आ जाएगा हमारे पास स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग फंक्शन. पहले उनको रिक्रूट करेंगे, जॉब पे रखेंगे, देन उन्हें डायरेक्शन देंगे, मोटिवेट करेंगे, उन्हें सुपरवाइज करेंगे. नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इसमें 2 पार्ट आ जाते हैं. मैनेज करना प्रोडक्शन एंड सेल. प्रोडक्ट बनाना, उसको मैनेज करना, उसकी प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी क्वांटिटी में गुड्स बनेंगे, स्टॉक कितना मेंटेन करना है. एंड सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, डिमांड कितनी है वो एक्सेस करना. दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. नेक्स्ट फीचर वी हैव इज इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी. सिस्टम ऑफ अथॉरिटी
मीन्स हम किसी एक पर्सन को, अथॉरिटी मीन्स हम किसी एक पर्सन को पावर देते हैं कि वो उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जब एक पर्सन के नीचे लोग काम करेंगे तो जो पर्सन नीचे काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट्स। तो अथॉरिटी दे देते हैं हम एक पर्सन को कि वो अपने सबऑर्डिनेट से काम निकलवा सकते हैं। मैनेजमेंट का मतलब एक्चुअली हमने क्या पढ़ा फर्स्ट स्लाइड में, इट इज़ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना। तो काम करवाने के लिए जो मैनेजर्स हैं उन्हें अथॉरिटी दी जाती है, उन्हें पावर दी जाती है। मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल एट ऑल द लेवल्स। इट सेज दैट मैनेजमेंट जो होती है वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवल्स पे जो है मैनेजमेंट वो एसेंशियल है, ज़रूरी है। बिकॉज अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम होते हैं, तो हर एक काम को एक सुपरवाइज करने के लिए एक हेड बनाया जाता है, एक मैनेजर बनाया जाता है। तो मैनेजमेंट इसलिए कहता है ज़रूरी है अलग अलग लेवल्स पे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ इमर्जिंग एज अ प्रोफेशन। हर एक प्रोफेशन की ना एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है और जो उन्हें रन करती है। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपने सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक बॉडी है दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, राइट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो गवर्न करती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है। लाइक कुछ जॉब्स होंगी उनकी स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट होगी कि पर्सन जो है वो सीए होना चाहिए, बट सच फीचर्स आर नॉट प्रेजेंटली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। दैट इज़ मैनेजर होने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन की राइट नाउ कोई ज़रूरत नहीं है, उन पे कोई स्पेशलाइज कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं लगता, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के उसमें वो बंधे हुए नहीं हैं। राइट नाउ जो फीचर्स हैं प्रोफेशन के वो मैनेजमेंट पे प्रेजेंट नहीं है, बट इट इज़ सून डेवलपिंग एज अ प्रोफेशन। मैनेजर एक प्रोफेशन बनने जा रहा है, जल्दी आने वाले कुछ सालों में ये इमर्ज हो जाएगा एज अ प्रोफेशन, जिसमें मतलब उसमें उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगाए जाएंगे, उनके लिए स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस भी होंगी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस। कहते हैं मैनेजमेंट जो है वो विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स की जाती है, राइट। कोई भी काम है वो इंसानों के द्वारा ही किया जाता है, चाहे जितनी मर्जी मशीनरी बड़ी बड़ी आप क्यों ना लगवा लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। आखिर काम इंसानों को ही करना पड़ेगा, मशीन चलाने के लिए भी तो इंसान चाहिए। तो मैनेजमेंट जो है वो एक सोशल प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको लोगों को मैनेज करना पड़ता है। प्लस ये सोशल प्रोसेस कैसे है, आप अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स किसको बेचते हो, कस्टमर को बेचते हो। कस्टमर्स कौन होते हैं, सोसाइटी का हिस्सा। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी की उन्हें अच्छी क्वालिटी के गुड्स दिए जाएं। और इसमें एक चीज़ और कवर होती है, दैट इज़ यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली, कि जो हमें इस धरती से नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, वाटर मिल रहा है, उनकी जो है फैक्ट्री जो है उसकी वेस्टेज ना करे, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए उनकी। दैट मीन्स बेस्ट वे से यूज़ करें, मिनिमम वेस्टेज करें एफिशिएंटली। यहाँ पे एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा बेसिकली। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ अ यूनिफाइंग फोर्स। यूनिफाइंग फोर्स मीन्स मैनेजमेंट जो है उसमें हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कह लो, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स कह लो, उनको हम इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। मतलब मैनेजमेंट को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचना होता, मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी देखना पड़ता है कि हम सरकार ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उस अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। क्रेडिटर्स को भी देखना पड़ता है कि जिनसे हमने उधार लिया है, उधार पे हमने जो रॉ मटेरियल ख़रीदा है उनको टाइमली हम पेमेंट कर रहे हैं। अपने सप्लायर्स को देखना होता है, बैंक को देखना पड़ता है, अगर बैंक से हमने लोन लिया है तो टाइमली हम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, टाइमली हम प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट को इकट्ठा करके देखना पड़ता है। मैनेजमेंट कोई भी पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकती। दैट्स वाई इज कॉल्ड अ यूनिफाइंग फैक्टर, दैट कि आपको अलग अलग सेगमेंट्स को इकट्ठा लेके चलना पड़ता है, किसी को भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस।
मैनेजमेंट को कहता आर्ट भी कहा गया। आर्ट मीन्स कला। मैनेजमेंट एक कला क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है दूसरों से काम निकलवाना, राइट। तो दूसरों को से काम निकलवाना आजकल इतना आसान नहीं है, बिकॉज हर कोई इंसान अपने आप में बहुत समझदार है। तो किसी और से काम निकलवाने के लिए कहता है आपको एक कला चाहिए, आपको हुनर होना चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। दैट्स वाई मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है। मैनेजमेंट एक साइंस क्यों है? मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, इन द नेक्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन से वो हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट को साइंस इसलिए कहा गया क्योंकि मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स फॉलो करता है वो भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कौन से केमिकल रिएक्शन किया जाता है, फिर उसके बेस पे हम दवाई बनाते हैं। ऐसे ही सिमिलरली मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो भी एक्चुअली पहले सोचे गए, फिर प्रैक्टिस में लाए गए, फिर उनका एनालिसिस किया गया, फिर उन्हें प्रिंसिपल बनाया गया, एक रूल बनाया गया। दैट्स वाई मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम कहते हैं इट इज़ बेस्ड अपॉन साइंस। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड एज साइंस। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ बैलेंसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। हमने पढ़ा इफेक्टिवनेस मीन्स टाइम पे काम को कंप्लीट करना, एंड एफिशिएंसी मीन्स कम से कम कॉस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, राइट। कहता ऑर्गेनाइजेशन को इफ़िशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों को इकट्ठे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस क्यों करना पड़ेगा? अगर हमने टाइम पे काम कंप्लीट कर लिया लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई तो क्लाइंट हमारा प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेगा। अगर हमने कॉस्ट तो कंट्रोल कर ली लेकिन टाइम पे प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं दी, राइट, तो भी क्लाइंट नाराज़ हो जाएगा कि टाइम पे हम डिलीवरी नहीं दे रहे हैं उसको, तो वो किसी और क्लाइंट के पास चला जाएगा, राइट। तो दोनों के बीच बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। That's the end of the topic. If you like the video, then please hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you.